हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। लास्ट होमवर्क में हमने देखा कि किस तरीके से हम सॉलिड स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू कुछ दी होती थी, मैं रो वाइज एन बार चलता था और कॉलम वाइज एन बार चलता था और उतने ही मैं एस्ट्रिक्स प्रिंट कर देता था, यानी कि एन क्रॉस एन का मुझे एक ग्रिड नजर आ जाती थी, एक स्क्वायर बन जाता था। ठीक है, अब ये सेम सा क्वेश्चन है, सिमिलर सा क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। हमें क्या करना है, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एन इक्वल टू अगर मुझे 4 दिया हुआ है तो मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 4 यहीं पे हो गए। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ एक ग्रिड बना देता था। ठीक है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं मैंने n क्रॉस n यानी कि 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर बना दिया है या कोई ग्रिड बना दी है। ठीक है, यहां तक हमें समझ आता है। अब होलो स्क्वायर पैटर्न कहता है कि भाई मुझे ना सिर्फ बाउंड्रीज चाहिए, मुझे बाउंड्रीज चाहिए, अंदर के एस्ट्रिक्स नहीं चाहिए मुझे। यानी कि अगर मैं इनको डिलीट कर दूं तो एक होलो स्क्वायर पैटर्न है। ठीक है, n इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग एक होलो स्क्वायर पैटर्न बना चुके हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल देखना होगा, अगर मुझे n इक्वल टू 6 के कोरस्पॉन्डिंग देखना है तो मुझे कैसे देखना होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। मुझे यहां अंदर जो मुझे एस्ट्रिक्स मैंने फिल किए हुए थे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, वो मुझे फिल नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ बाउंड्रीज चाहिए, इसलिए मैं से बोल रहा हूं होलो स्क्वायर पैटर्न। ठीक है, बहुत ही सिंपल होने वाला है, हमें अभी भी रो वाइज और कॉलम वाइज ही जाना है। ठीक है, अगर मैं इस वाले फिगर का एग्जांपल लूं तो हमें क्या करना है, आई इक्वल टू, मुझे आई शुरू करना है, यानी कि रो शुरू करना है 0 1 2 3। कॉलम कितने हैं मेरे पास, यानी कि जे कितने हैं मेरे पास, 0 1 2 3। तो मुझे रो वाइज 1 2 3 4 बार चलना है, कॉलम वाइज भी 1 2 3 4 बार चलना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बट इसमें नई ट्रिक क्या होगी, मुझे कुछ इफ कंडीशंस लगानी होगी, मुझे कुछ इफ एल्स कंडीशन लगानी होगी कि भाई मुझे पर्टिकुलर एस्ट्रिक कब प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मुझे पता है एक फॉर लूप चाहिए होगा, आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 4 तक। ठीक है, प्लस प्लस आई करेंगे। सिमिलरली मेरे को इनर लूप जो कि कॉलम्स पे चलेगा, वो j इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन 4 तक। अभी 4 से एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, ये मेरा हो गया आउटर लूप जो कि रोज के लिए है, ये हो गया मेरा इनर लूप जो कि कॉलम्स के लिए है। अब मुझे अंदर क्या करना है, यहां पे थोड़ी सी ट्रिक है। ठीक है, मुझे कुछ इफ कंडीशन लगानी होगी, मुझे चाहिए कि लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे सिंपल सी आउट एस्ट्रिक। इससे क्या हो रहा था, पूरी ग्रिड भर जा रही थी, यानी कि ये चीजें भी भर जा रही थी। बट अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंडीशन लगानी है, मुझे हर बार एस्ट्रिक प्रिंट नहीं करना, हर बार ग्रिड में एस्ट्रिक को फिल नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे जब रो यानी कि आई 0 हो, ठीक है, यानी कि आई जब 0 हो, आई 0 कब होगा, इस कंडीशन पे जब रो 0 होगा, या फिर, ठीक है, यह आपका और लॉजिक है, या फिर क्या होगा, या फिर आई जो है वो n-1 हो। ठीक है, आई n-1 का मतलब यहाँ पे n क्या है मेरा, 4 4 - 1 3, आई जब 3 हो यानी कि लास्ट वाली रो। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो और लास्ट रो, जब फर्स्ट रो हो और लास्ट रो हो, और साथ ही साथ अगर फर्स्ट कॉलम हो यानी कि j इक्वल टू 0 हो और j इक्वल टू n-1 हो, यानी कि लास्ट रो लास्ट कॉलम हो, यानी फर्स्ट रो हो लास्ट रो हो, फर्स्ट कॉलम हो लास्ट कॉलम हो। आप सब समझदार हैं, अब हमें क्या करना है, इस टाइम हमें एस्ट्रिक को प्रिंट करना है, एल्स, वरना मुझे क्या सी आउट करना है, एक स्पेस, सिमिलरली एक स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है, सिंपल है, जो लास्ट आपने सॉलिड स्क्वायर पैटर्न पढ़ा था वैसे ही लूपिंग होनी है, जो जस्ट एक इफ कंडीशन लग जानी है कि मुझे एस्ट्रिक एक्चुअली कब प्रिंट करना है और कब मुझे स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है, यानी कि जब भी मैं प्रिंट करूंगा यहां पर कंप्यूटर ने लॉजिकली यहां पर ये फ्री नहीं है, ये फ्री जो है नहीं है, लॉजिकली कंप्यूटर ने यहां पे क्या किया हुआ है, कंप्यूटर ने आपके पीसी ने
यहां पर स्पेस करेक्टर प्रिंट किया हुआ है। तो आपको लग रहा है यहां पे कुछ नहीं है, बस यहां पे स्पेस करेक्टर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको फटाफट से कोड करते हैं, फटाफट से। हम सिंपल इनपुट लेंगे, पहले सी इन करेंगे हम एन को। ठीक है, फॉर लूप जो आउटर लूप होगा, जो कि रो से चलेगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस कर देंगे हम। फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन तक, जे प्लस प्लस। यहां तक आपका कोड एकदम सिंपल है, लास्ट क्लास यानी सॉलिड स्क्वायर पैटर्न जैसा ही है। ठीक है, हम सी आउट करेंगे एस्ट्रिक को, और जब एक रो के कॉरस्पॉन्डिंग सारे कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक रो के सारे कॉलम्स जितने एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएंगे, तो हम एक सी आउट कर देंगे न्यू लाइन, यानी ताकि नेक्स्ट लाइन पे चली जाए आपकी प्रिंट। अगर मैं इतना प्रिंट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है एक सॉलिड स्क्वायर पैटर्न। ठीक है, यह आता है मेरे पास सॉलिड स्क्वायर पैटर्न। दोबारा से रन करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपने 6 डाला, एक सॉलिड स्क्वायर पैटर्न आ गया। मुझे कंडीशन डालनी है, मुझे बोलना है कि भाई जब आई जो रो है ना, रो जो है वो 0 हो, या फिर रो जो है वो n-1 हो, यानी कि फर्स्ट रो हो या लास्ट रो हो, या फिर फर्स्ट कॉलम हो j इक्वल टू 0, या फिर लास्ट रो हो, सॉरी लास्ट कॉलम हो। जब फर्स्ट रो हो, लास्ट रो हो, फर्स्ट कॉलम हो, लास्ट कॉलम हो, तभी मैं ये पर्टिकुलर चीज प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तभी मैं एक चीज प्रिंट कराऊंगा। एल्स मैं क्या करूंगा, एल्स मैं प्रिंट कर दूंगा एक स्पेस करेक्टर। ठीक है, फटाफट से इसको रन करते हैं, अब देखते हैं कैसी आउटपुट आती है। और ये यहाँ पे फट गया है क्योंकि यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया है, हमें यूज करना है इक्वेट करने वाला ऑपरेटर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसको रन करते हैं। अब अगर मैं 6 डालता हूं तो देखो मुझे क्या नजर आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैं लेस देन नहीं डालना है, यहाँ पे मैं इक्वल टू डालना है, यहाँ पे इक्वेट करना है। ठीक है, इक्वेट कर दिया हमने। इसको दोबारा से प्रिंट करते हैं, दोबारा से रन करके देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हमने एक होलो स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कर दिया है। ठीक है, होलो स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कर दिया है। अगर मैं यहां पर इस कंडीशन को हटा दूंगा, सपोज करते हैं हम इस कंडीशन को हटा देते हैं और यहां 1 लिख देता हूं मैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, मैंने इस कंडीशन को हटा दिया और यहां 1 लिख दिया। अब मैं इसे अगर रन करता हूं और यहां पर 6 लिखता हूं, तो मुझे एक सॉलिड स्क्वायर पैटर्न नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने इफ 1 कर दिया। इफ 1 का मतलब ये एल्स पे कभी जाएगा ही नहीं। इफ 1 का मतलब इफ जो है, ये कंडीशन जो है, इफ कंडीशन जो है हमेशा ट्रू रहेगी, नो मैटर व्हाट, ये हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, अगर मैं वापस से वाला कोड डाल देता हूं और इसको रन करता हूं, तो मुझे एक होलो स्क्वायर पैटर्न दिखेगा। मैं बाउंड्रीज पे ही एस्ट्रिक्स को प्रिंट करूंगा, स्टार को प्रिंट करूंगा, बाकी जगह प्रिंट नहीं करूंगा। ठीक है, एक बड़ी वैल्यू डाल के देखते हैं। ये सब खराब हो गया क्योंकि टर्मिनल पे इधर उधर खिंचपिच हो गई है। ठीक है, हम एक थोड़ी छोटी वैल्यू 45 वैल्यू डाल के देखते हैं। देखो कितना प्यारा आपको होलो स्क्वायर पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये था आपका होलो स्क्वायर पैटर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।